तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जाने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बहुत पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरे को पहले चीजें समझी नहीं, अभी काफी अच्छी तरह समझी है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको कॉइन्स लेके समझाऊंगा ये कैसे होता है। तो पहले क्लासिकल कंप्यूटर यानी रेगुलर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। इसका फंडामेंटल यूनिट है बिट्स। एक बिट इधर 1 या 0 हो सकता है, ऑन या ऑफ। आपने आपके पावर बटन में भी देखा होगा ये सिंबल होता है 1 और 0 का। तो ये एक बार एक ही चीज हो सकता है, आइदर ऑन और ऑफ। बट क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स जो प्राइमरीली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 या 0 दोनों एक साथ हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। अब जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं करोगे उनकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्वांटम की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है। तो अभी इसका फायदा क्या हुआ? तो अभी हम आते हैं कॉइन्स के ऊपर। तो अगर मेरे पास एक कॉइन है यानी एक बिट है, तो आइदर वो 1 हो सकता है नहीं तो 0, मतलब हेड हो सकता है नहीं तो टेल्स। अब एक बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 कॉम्बिनेशन, एक तो हेड नहीं तो टेल। अब मानो मेरे पास है 2 कॉइन्स। अब 2 कॉइन्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? भाई 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। आप देख सकते हो मुझे 2 बिट से 4 अलग कॉम्बिनेशंस मिले। अभी अगर मेरे कंप्यूटर को ये 4 अलग कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने हैं तो उसे 4 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो जस्ट 2 कॉइन के कॉम्बिनेशंस ढूंढने के लिए उसे 4 कैलकुलेशंस करने पड़े। और आप समझिए अगर मेरे पास 20, 50, 60 कॉइन्स है और मेरे को उनके कॉम्बिनेशंस फाइंड करने, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे मेरे कंप्यूटर को। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स जो बहुत पावरफुल होता है और बहुत सारे चीजें, बट स्टिल वो स्लो पड़ जाते हैं ऐसी चीजों में। तो ऐसे वक्त क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं हमें? तो जैसे मैंने कहा एक बिट आइदर 1 हो सकता है नहीं तो 0। तो इसी का फायदा उठा के हम एक ही कैलकुलेशन में सब कॉम्बिनेशंस ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास 2 कॉइन्स के हैं, वो दोनों बिट कुछ भी हो सकते हैं, 1 नहीं तो 0, तो एक कैलकुलेशन में मेरे को सब कॉम्बिनेशंस मिल गए और अभी बस मेरे को गेस करना है कि वो 1 है या 0। तो आप सोच लो कितना पावरफुल होगा क्वांटम कंप्यूटर जब ऐसे बड़े वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो एक ही कैलकुलेशन में, एक ही शॉट में हमें सब कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। बट आप देख सकते हो कि मैं गेसिंग भी बहुत करनी है। यही प्रॉब्लम होता है क्वांटम कंप्यूटर्स का। अगर आप ज्यादा क्यूबिट वाला कंप्यूटर डालोगे तो ये एरर्स बहुत हो सकते हैं, नॉइज एरर्स, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं। बट ये इंप्रूव होंगे ओवर द टाइम। तो अभी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। अगर हमें सिमुलेशंस करने हैं जिस समय ऐसे बहुत बड़े बड़े वैल्यूज और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, सपोज हमें रॉकेट का सिमुलेशन करना है हर टाइप में, हर एयरफील्ड में, हर तरह के टेम्परेचर में, तो बहुत सारे प्रकार के कॉम्बिनेशंस होंगे। ये तुरंत हो जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो क्वांटम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो करंट वेज है हमारे क्वांटम कंप्यूटर बनाने के, उन्हें बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है, एब्सोल्यूट 0 के आसपास, जिसके कारण वो बहुत पावर हंगरी चीजें है। तो रेगुलर चीजों के लिए यूज करना तो फिलहाल के लिए एटलीस्ट करंट टेक के साथ बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर हम उन्हें सुपर कंप्यूटर की जगह यूज करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएंगे हमारे कैलकुलेशन, सिमुलेशंस, किसी भी चीज के, वो वेपन्स हो या प्रोटीन्स या डीएनए या डिक्रिप्शन। ये सबसे खतरनाक बात है। हमारा आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एन्क्रिप्शन पे रिलायंट है, तो उतने कॉम्बिनेशंस क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट्स के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज करके। बट क्वांटम कंप्यूटर्स उनको मिले, सिक्योरिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी हमारी। वो लोग इजीली डिक्रिप्ट कर पाएंगे हमारा इंफॉर्मेशन, अनलेस हम क्वांटम प्रॉपर्टीज का ही यूज करें सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम क्वांटम एंटेंगलमेंट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मैंने बेस दे दिया क्वांटम कंप्यूटिंग का। इसके बहुत सारे टॉपिक से डिटेल में जाने के लिए आप जरूर जा सकते हैं आगे। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।